अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी, बहुत ही कमाल के और इंतहाई शानदार बनने वाले सीख कबाब। बकरा ईद स्पेशल ये रेसिपी है क्योंकि ईद पे काफी मिकदार में गोश्त होता है, तो कोशिश ये होती है हर तरह की रेसिपी को ट्राई किया जाए। तो आज मेरी कोशिश ये रही है कि आपसे बहुत ईजी आसान सी इसकी रेसिपी शेयर की जाए, जो कि बनाने में बेहद आसान हो लेकिन रिजल्ट जिसका आउट क्लास हो। वीडियो को आपने पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी बातें जो है शेयर की हैं, तो आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। कबाब को किस तरह से टूटने से बचाना है, कबाब को किस तरह से हमने जो है कितने टाइम के लिए पकाना है, किस तरह से आमेजा बनाना है, इन्हीं सारी सवालों को जवाब वीडियो में है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने कीमा लिया है। कीमा जो है यहाँ पे मैंने बड़े का लिया है और इसको अच्छे से पहले हमने खुश्क करना है। पहले बोटियां लेके उनको धोना है, उसके बाद उसको कीमा बनवाना है। कीमे को हमने नहीं धोना। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से खुश्क है और अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके इनको चॉपर मशीन में डाल के मैंने चॉप किए। उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ देना है। पानी वाली प्याज यहाँ पे नहीं डालनी क्योंकि कबाब जो है वो टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, इसलिए आपने इसको अच्छे से निचोड़ के डालना है। अगली चीज यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि है 1 टेबल स्पून, 4 से 5 हरी मिर्चें। मसालों में डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और अब इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा, जो कि है 1/3 टीस्पून, 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा। अच्छा, अब यहाँ पे 500 ग्राम कीमा है तो इसमें इतना मीठा सोडा जाएगा। कबाबों में मीठा सोडा लाजमी शामिल किया जाता है क्योंकि एक तो इससे कबाब जो है काफी मॉइस्चर वाले बनते हैं। अच्छा, मीठा सोडा डालने के साथ फिर ये है कि अब यहाँ पे हम जो मीट टेंडराइजर है उसको स्किप कर सकते हैं किसी हद तक। वो भी इसलिए क्योंकि जब ये आमेजा बना लेंगे इसको हम रेस्ट देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि मीठा सोडा अपना असर करे। हल्का सा यहाँ पे मिक्स करना है। अब ये जो सारा अमेजा है इसको मैं एक दफा चॉपर मशीन में चॉप करूंगी क्योंकि यहाँ पे ये जो कीमा मैंने बनवाया था ये थोड़ा मोटा मोटा है। मोटा कीमा होगा तो उससे कबाब नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे, सीखों से गिर जाएंगे। तो बेहतर ये अगर चॉपर मशीन है तो उसमें चॉप कर लें तो वो कीमा काफी स्मूथ हो जाएगा, लेस वाला बन जाएगा। अगर चॉपर मशीन नहीं है फिर आपने जहाँ से कीमा करवाना है वहीं से ही आपने जो है 1 से 2 बार चॉपर मशीन से निकलवाना है। जो कीमे वाली मशीन होती है उससे निकलवाना है ताकि कीमा जो है बहुत स्मूथ सा हो जाए। उसके बाद फिर आपने ऐसे ही प्याज डालनी है, पानी निकाल के मसाले डालने हैं, हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन यहाँ पे कीमा थोड़ा सा मोटा है तो एक दफा इसको चॉपर मशीन में मैं चॉप करूंगी। साथ ही इसके डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बंद करके थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर कीमे की। कीमा आपके सामने काफी जो है स्मूथ हो गया है और अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसको जो है उसी बर्तन में निकालते हैं जिसमें हमने पहले कीमा अच्छे से मिक्स किया था। सारा कीमा हमने निकाल लिया है और अब यहाँ पे हमने इसको स्मोक देना है। स्मोक देने के लिए कोयला पहले ही मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही कोयला गर्म हुआ है तो यहाँ पे फॉइल पेपर रख के उसके ऊपर कोयला रखा है। 1 कतरा ऑयल का डालेंगे, 1 ड्रॉप जितना, और इसको फौरन से कवर करेंगे। फॉइल पेपर नहीं है तो फिर आपने इसकी जगह स्टील की कटोरी रख के उसके ऊपर कोयला रख दें, तो फिर आप इस तरह से स्मोक दे सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको 2.5 से 3 मिनट के लिए कवर करके स्मोक देंगे। 3 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो इस तरह से सारा स्मोक जो है वो कीमे के अंदर जा चुका है। और इस तरह से स्मोक देने से इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे आप बारबेक्यू वाले जो है कबाब खाते हैं। क्योंकि आज के कबाब जो है हम तवे पे बना रहे हैं या घर में जो फ्राई पैन है उस पे बना रहे हैं, तो वहां पे पकाने से फ्लेवर बारबेक्यू वाला कैसे आएगा, वो इस तरह से आएगा। तो बस अब यहाँ से कोयला रिमूव करेंगे और अब ये जो आमेजा है इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है क्योंकि स्मोक दिया है। तो स्मोक देने के बाद जो है कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे। कीमे को यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए आपने इसको 3 घंटे लाजमी फ्रिज में रखना है। अगर पूरी रात के लिए रख दें तो वो और ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटे लाजमी देना क्योंकि इसके अंदर हमने मीठा सोडा डाला है, उसने अपना काम करना है। किसी तरह का मीट टेंडराइजर वैसे भी इसमें नहीं है, तो कीमे को रेस्ट बहुत जरूरी है। 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कीमे की और अब जो है इसको हमने सीख कबाब की शेप देनी है। शेप देने के लिए अगर आपके पास सीखे हैं घर में तो वो और अच्छी बात है। अगर सीखे नहीं है तो फिर इस तरह से कोई भी वुडन स्कीवर ले लें या फिर स्ट्रॉ ले लें या फिर पेंसिल ले लें, जो भी आपको अवेलेबल है आप वो लें और इस तरह से इसको शेप दें। थोड़ा सा आमेजा लेके हाथों पे इसको इस तरह से पूरी स्टिक पे फैला देना। मेरे पास यहाँ पे ये चॉप स्टिक्स पड़ी है तो उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा आमेजा लेके फैलाएंगे तो वो सारा पतला पतला सा जो है उसकी एक लेयर बन जाएगी। बहुत मोटे कबाब नहीं बनाने क्योंकि सीखों पे नहीं फ्राई करें, हम इनको तवे पे फ्राई करें तो पतले होंगे तो इजीली जो है वो पक जाएंगे। एहतियात से इस तरह से फैलाने के बाद अब इसको हम जो है इस स्टिक से बाहर निकाल लेंगे।
तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी शेप आ चुकी है। अब तवे पे बनाने के लिए या फ्राई पैन में बनाने के लिए इसका साइज जो है बहुत मैटर करता है। यहाँ पे मैं छोटे साइज के सीख कबाब बना रही हूँ, बहुत बड़े साइज के बनाएंगे तो आपसे हैंडल भी नहीं होंगे, फिर एक डाउट होता है कि वो टूट ना जाए। जाहिर है सीखें तो हम इसके अंदर से वैसे निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है इसको उलट पुलट करके जब हम पकाएंगे तो वो टूटने का एक खदशा होता है। तो छोटे साइज के बनाएं, इजी टू हैंडल होते हैं वो। फिर सीख कबाब हमारे शेप जो है हमने इनको दे लिया है, तो अगला काम इनको पकाने का है। पकाने के लिए यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया और उसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालना, इससे ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये कबाब जो हम इनको फ्राई नहीं करें, हम इनको हल्का हल्का सेक रहे हैं। तो इस तरह से ऑयल में जब हम इसको सेकेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये सिक जाएंगे, पक जाएंगे। 1 से 2 मिनट एक साइड हम इसकी पकाएंगे और उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे जब ये यकीन हो जाए कि कबाब जो है अब अच्छे से फर्म हो चुके हैं और हिलाने से फिर ये टूटेंगे नहीं। 2 से 3 मिनट एक साइड को हो चुके हैं। अब इनकी मैं साइड को चेंज कर, ये चेक करें, बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर एक साइड को आ चुका है और इनकी साइड जब जैसे मैं चेंज कर रही हूँ तो ये टूट भी नहीं रहे। और यहाँ पे जैसे जगह बन रही है मैं मजीद कबाब भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब इसको हमने कितने टाइम के लिए पकाना है, कितनी देर के लिए यहाँ पे हमने पकाना है। अगर आपने इसके अंदर किसी भी तरह का मीट टेंडराइजर इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि कचरी पाउडर होता है या फिर कच्चे पपीते का पेस्ट होता है या फिर ये आर्टिफिशियल भी मीट टेंडराइजर मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, तो फिर जो है फिर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। यहाँ पे 8 से 10 मिनट इनफ होते हैं। लेकिन आज हम जो है हमने इसके अंदर मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल नहीं किया, तो जिस वजह से हमें इनको पकाने के लिए 14 से 15 मिनट चाहिए। हाँ जी, इतना टाइम लगेगा क्योंकि इसको हम तेज आंच पे तो नहीं पका रहे, मीडियम लो आंच के दरमियान में हमने फ्लेम को रखा हुआ है। तो इनकी चारों साइड जो है चेंज कर करके पकाने से थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, इससे ज़्यादा भी टाइम आपने नहीं देना, वो फिर क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। अच्छा, ये आपके सामने मैं इनकी साइड्स रेगुलर टाइम से ही चेंज कर रही हूँ और इनको साथ साथ रख रही हूँ ताकि जो हीट है उसकी वजह से भी एक जो कबाब है वो दूसरे कबाब की हीट से भी साइडों से अच्छे से पकता रहे। और यहाँ पे हमारे बेहतरीन कमाल किस्म के जो है सीख कबाब तैयार हो गए हैं। ये आपके सामने काफ़ी अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ चुका है और किसी भी तरह से ये उन कबाब से कम नहीं लग रहे जिनको हम बारबेक्यू करते हैं। गर्मियों में कोशिश यही होती है कि इस तरह के हैक्स ढूंढे जाएं ताकि बारबेक्यू पे बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं मतलब इतनी गर्मी में बारबेक्यू वगैरह का नहीं करती। तो फिर इस तरह के जो है शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे पे बना लेंगे, तवे पे बना लेंगे, स्मोक दे लेंगे, टेस्ट वही आ जाएगा लेकिन एफर्ट थोड़ी कम हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर बेहतरीन कमाल किस्म के हमारे सीख कबाब जो है तैयार हो चुके हैं और ये आपके सामने। तो बस अब यहाँ पे इनको 14 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए, तो इनको हम ऑयल से बाहर निकालते हैं। काफ़ी शाइनी लुक वाले हमारे ये कबाब जो है बनकर तैयार हुए। अच्छा, मैं यहाँ पे बीफ कबाब बना रही हूँ, आप चाहें तो यही रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं, मटन कबाब भी बना सकते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक बेहतरीन कमाल किस्म के सीख कबाब की। ये इतने इजी तरीके से बने हैं आपके सामने, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। अगर घर में चॉपर मशीन है फिर तो आपका काम बहुत ही आसान है, लेकिन अगर नहीं है फिर आपको थोड़ा सा ये है हर चीज़ का पेस्ट बना के आपने इसको डालना है। हरी मिर्च का भी पेस्ट बना के डालना है, इस तरह से करके हरा धनिया बारीक काट के डालने हैं। प्याज जब शामिल करेंगे पानी सारा निकाल के निचोड़ के फिर आपने प्याज को डालना है ताकि कोई भी डाउट ना रहे कबाब के टूटने का। और यहाँ पर बेहतरीन शाइनी से हमारे ये सीख कबाब जो हैं तैयार हैं और इनको हमने घर के रेगुलर फ्राई पैन में बनाया है और मुझे उम्मीद है जब इसकी फाइनल लुक देखेंगे किसी तरह से आपको ये कम नहीं लगेंगे जो हम सीख कबाब सीख बारबेक्यू वाले खाते हैं। बहुत ही जूसी से बने हैं और ये ऊपर से काफी पतली सी इनकी लेयर है क्योंकि इसको जो है हमने शेप भी वैसे ही दी है। अंदर से ये होलो हैं, खाली खाली हैं और ऊपर से एक पतली सी लेयर है, तो बहुत जल्दी ये पक गए हैं, जूसी हैं, कमाल के हैं। और हमेशा की तरह सीख कबाब हैं तो इसके साथ सर्व मैंने किया है पुदीने और दही वाले रायते के साथ। इन्हीं के साथ ही ये बहुत मजे के लगते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।